Good morning, everyone. Get ready for the class. हेडिंग डाल लो लेवलिंग पढ़ेंगे यार आज। हाँ, रामकृष्ण योगेश। अच्छा ठीक है, चलो हेडिंग डालो बेटा। लेवलिंग लेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेवर्स का उम्मीद करता हूँ कल क्वेश्चंस बनाए होंगे आप लोगों ने और बन गए होंगे आपसे, है ना। ट्रेवर्स के जो क्वेश्चंस थे। चलो लेवलिंग के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हम्म इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लिख लो उन्हें एक एक करके। जैसे कि पहला आपका बेंचमार्क। बेंचमार्क बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क अ फिक्स लोकेशन ऑन द ग्राउंड। मतलब कि अ फिक्स लोकेशन, समझते जाओ। अ फिक्स लोकेशन कौन है बेटा? हाँ, रेफरेंस योगेश, ठीक है। योगेश एंड एवरीवन प्लीज नोटेड कि जब तक कुछ अर्जेंट ना हो मैसेज मत करना बेटा, क्योंकि नीचे से देखने में टाइम जाता है ना। तो वेरी गुड योगेश, आपको पता है, मैं जानता हूँ आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं और मेहनती भी हैं। साथ में मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से, पता चल जाता है कौन स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है। चले तो बेटा कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अर्जेंसी में ही मैसेज करें ताकि हम समय बचा सके। अ फिक्स लोकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ। इसकी जो सबसे खास बात है वो ये कि इसका जो रिड्यूस लेवल है वो नोन होगा, ऑफ नोन आरएल। तो जब भी आप मेंशन करेंगे बेंचमार्क को तो आप ये सबसे पहले मेंशन करेंगे, ठीक है। रेफरेंस तो सही है, लेकिन रेफरेंस मान किसे रहे हैं? रेफरेंस हम मान रहे हैं एक ऐसी लोकेशन को जिसका आरएल हमें नोन है, ठीक है। वेरी गुड। अब ये वो पॉइंट है जहां से फ्रॉम वेयर लेवलिंग कैन बी स्टार्टेड। ये वो पॉइंट है जहां से लेवलिंग को स्टार्ट किया जा सकता है, कैन बी स्टार्टेड। तो लेवलिंग को कहां से स्टार्ट किया जा सकता है मेरे भाई? बेंचमार्क से। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस्ड लेवल। अब ये रिड्यूस्ड लेवल क्या है इसे भी देख लो। हाइट ऑफ एनी पॉइंट, हाइट ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का हाइट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू। देखो या तो हमें एमएसएल से पता हो विद रिस्पेक्ट टू, इधर एमएसएल, अगर एमएसएल से पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या कर सकते हैं, वहां पर कोई ऐसा बेंचमार्क हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू एनी बेंचमार्क ऑफ नॉन आरएल। तो मतलब या तो हम बेंचमार्क मतलब कि ऐसा पॉइंट हम इसे मान ले, एमएसएल तो हमारा है ही, या तो इससे पता हो। लेकिन एमएसएल से संभव नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई एक ऐसा पॉइंट मान सकता हूँ कि जहां से मैं अपना क्या कर सकता हूँ, मैं रेफरेंस पॉइंट मानकर आगे की मेजरमेंट्स कर सकता हूँ जिसका आरएल मुझे नोन हो, ठीक है। तो आगे से आप जब भी बोले इंटरव्यूज वगैरह में तो आप सिर्फ इतना बोल दें कि फिक्स लोकेशन ऑन द ग्राउंड मतलब रेफरेंस है जिसका आरएल हमारा नोन है। ये दो बातें आपको पता हो गई अभी। थर्ड देखेंगे बेटा, बैक साइड। बैक साइड ये सब आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कॉलेज में, बट फिर भी मेरा एक मुझे बताने का चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट रीडिंग taken after setting the instrument, taken after
setting the instrument is called बैक साइड। पहले रीडिंग जो आप लोगे इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद वो कहलाएगा बैक साइड। फोर साइड क्या होगा? लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट लोकेशन, किसी भी लास्ट रीडिंग फ्रॉम अ लोकेशन, किसी भी लोकेशन से जो लास्ट रीडिंग होगा वो कहलाएगा आपका फोर साइड। लास्ट आता है इसमें IS मतलब इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड क्या होता है इसे आप देख लें। इंटरमीडिएट साइड होता है मतलब कि ऑल अदर रीडिंग्स, जो भी रीडिंग ली जाएंगी, जो भी रीडिंग ली जाएंगी, ऑल अदर रीडिंग्स बिटवीन बैक साइड एंड फोर साइड, बैक साइड और फोर साइड के बीच में और जितनी भी रीडिंग्स ली जाएंगी RIS, कोल्ड IS, वही कहलाते हैं आपके इंटरमीडिएट स्टेशंस। तो इसको जल्दी से लिख लो बेटा, क्लियर कर लो दिमाग में। और ऐसा नहीं है कि लिखने का तो क्या, स्क्रीनशॉट ले लो बस, और कोशिश करो कि सारे पॉइंट्स दिमाग में अभी के भी छप जाए। जैसे बेंचमार्क क्या है, रिड्यूस लेवल क्या है, बैक साइड क्या है, फोर साइड क्या है, IS क्या है, इंटरमीडिएट साइड होता है IS, इंटरमीडिएट साइड। लिख दूं क्या? लो लिख देता हूं, इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सिक्स्थ मेरा जो डेफिनेशन है ये काम का है, ये कैलकुलेटिव है तो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। जहां भी कैलकुलेशन आ जाएंगी गेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि सिक्स्थ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ये बेसिकली तो एक मेथड होता है, ब्रैकेट में लिख दो मेथड भी, ठीक है। ये बेसिकली तो एक मेथड होता है, ठीक, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। HI के नाम से इसे डिनोट करते हैं। RL ऑफ बेंचमार्क, किसी भी जगह का रिड्यूस लेवल निकालते हैं, ठीक है, प्लस उसका बैक साइड और प्रीवियस स्टेशन, और प्रीवियस स्टेशन ये आपको क्या दे देता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे देता है, प्रीवियस स्टेशन। ठीक है, ये प्रैक्टिकली जब कराऊंगा अभी थोड़ी देर में तो आपको समझ आ जाएगा। अगर मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है तो RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, और फोर साइड, इन दोनों में से जो भी आपके पास है। अगर तो लास्ट रीडिंग है तो फोर साइड हो जाएगा माइनस, अगर तो इंटरमीडिएट रीडिंग है तो इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट डेफिनेशन आपको देता हूँ राइज एंड फॉल मेथड। बेटा आपके केस में अभी डिटेल्स की जरूरत आपको है ही नहीं, है ना, तो समय इतना ही है कि आप ये फॉर्मूलाज लिख लें और इन पे क्वेश्चंस लगा लें। डिटेल से भी हमने कोशिश किया आपको, बेसिक पहले 4 चैप्टर्स मैंने बहुत स्लो और डिटेल में कराए ताकि आप आगे की सारी चीजें समझ पाए, क्योंकि उन्हीं चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन गेट पूछेगा। ठीक है, राइज एंड फॉल मेथड क्या होगा? राइज और फॉल ऑफ एनी पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट कैसे दिया जाता है? क्या फॉर्मूला है राइज और फॉल ऑफ एनी पॉइंट का? इज इक्वल टू जो भी आपका प्रीवियस रीडिंग है, जो भी आपका प्रीवियस रीडिंग है, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, यही क्या हो गया आपका? हो गया राइज एंड फॉल, खत्म बात। अगर तो पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या होगा? राइज हो गया। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो गया? फॉल। सेम चीज मैंने तुम्हें वहां भी बताई थी जब मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को, क्रॉस स्लोप मैंने तुम्हें पढ़ाया था ट्रांसपोर्टेशन में। एनीवेज, चलो इसको देखो और सिंप्लीफाई करता हूँ और प्रैक्टिकल बनाता हूँ। मतलब स्टाफ रीडिंग, वहां पर स्टाफ का जो भी रीडिंग आ रहा होगा, किस पर? प्रीवियस पॉइंट पर, ऑफ प्रीवियस पॉइंट
minus staff reading at this point, minus staff reading at this point, इस पॉइंट पर स्टाफ रीडिंग। ठीक है, तो ये आपको क्या दे देगा बेटा, ये आपको दे देगा एक राइज या फॉल। ठीक है, लिख लो इसको। अच्छा, एक और चीज आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, आर एल ऑफ दिस पॉइंट, राइज और फॉल तो हो गया, आपसे आर एल ऑफ दिस पॉइंट भी पूछ सकता है। आर एल ऑफ, इस मेथड से आर एल ऑफ पॉइंट क्या होगा, आर एल ऑफ अ पॉइंट, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट, ये कौन है बेटा, रुक जाओ, प्लस राइज, और फॉल है तो क्या हो जाएगा, माइनस फॉल। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा। राइज की जगह क्या आएगा बेटा, कहाँ पे है, नेक्स्ट रीडिंग राइज, staff reading of previous point, staff reading at this point, RL of previous point plus rise या minus fall, और है ये, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुम्हें योगेश, टाइम खोटी करना है क्या, आओ करते हैं साथ में। बताओ बेटा क्या हुआ, योगेश बताओ क्या हुआ। नहीं आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो मानो बेटा, सुनो ध्यान से। पॉजिटिव माइनस कुछ नहीं होता, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक बार इसको लिख लो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, एक बार लिख लो इसको फिर बताऊंगा। लिख लिया, अब बढ़ो आगे, सुनो, योगेश का डाउट लेते हैं हम लोग। देखो योगेश, क्या है बेटा, ये मेरा कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने मेरा इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, इस इंस्ट्रूमेंट के बाद ऊपर वाले सारे डिस्टेंसेस को मेरा मन है पॉजिटिव मानने का, और इसे मानूंगा मैं नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मैं वाई एक्सिस को क्या लेता हूँ, ऊपर पॉजिटिव लेता हूँ और नीचे लेता हूँ नेगेटिव। तो मैं सेम कन्वेंशन को फॉलो करता हूँ मेरे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब अगर आपको कहीं पर कोई किताब बोलेगी कि ऊपर वाले को नेगेटिव मानो, राइज मतलब ऊपर नेगेटिव मानो, और फॉल मानो नीचे वाले को और इसे मानो पॉजिटिव, ठीक है, तो बेटा वो आपको साइन कन्वेंशन के अगेंस्ट जाने को कह रहा है। और लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, हो सकता है वो आदमी थोड़ा उल्टा समझता हो, तो इस हिसाब से काम करना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कि प्लस आएगा या माइनस आएगा फॉर्मूला में, यह डिपेंड करेगा कि मेरा समेशन जो है, जो टोटल सम जो है, मान लो बेटा तुम्हें मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, तुम लोग रट लेते हो, इन चीजों को फील नहीं करते हो। देखो, ये मेरा एक लाइन है, इसके अलोंग मुझे क्या करना है, लेवलिंग करना है, फ्लाई लेवलिंग करना है। कितना आसान होता है, ये लाइन ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये तो ऐसा होता है। बेसिकली मुझे करना क्या है, ये राइज ये फॉल, ये राइज ये फॉल, ये राइज ये फॉल, मुझे क्या करना है, मुझे सारे राइजेस को मान लो मैंने ऐड कर दिया, 1 2 3, ये है 4 5 6, अब मैंने ऐड करूंगा मैं किसको, +1 +2 +3, इन सबको ऐड कर दिया। उससे सेपरेट कर दूं किसको, माइनस, +4 +5 +6, इन सबको मैं सेपरेट कर दूं। तो क्या मुझे राइज और फॉल मिलाकर एक वैल्यू मिल जाएगा। अगर तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या मानूंगा कि इस लाइन से मैं ऊपर हूं, मतलब ओवरऑल क्या है, राइज है। और अगर इससे नीचे आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो मैं क्या मानूंगा, ओवरऑल मेरा क्या है, फॉल है, मतलब इससे नीचे है। अब ये बात समझ लो कि अगर मेरा फॉल आया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अब सुनना योगेश, तुम्हारा डाउट यहाँ पे क्लियर होगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये पॉइंट भी क्या है, फॉल है, दिस पॉइंट इज फॉल। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंसीडर करता हूं तो मेरा ये सरफेस भी क्या है, फॉल ही है भाई। तो बेसिकली इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और मैं जो लिखवा रहा हूँ इस कन्वेंशन को फॉलो करो, कोई कंफ्यूजन कहीं पे होगा नहीं। ये सब बातें करके आपने अपने साथ आपके जो सहपाठी हैं 14 15, उनके दिमाग में भी कंफ्यूजन डाल दिया, ठीक है। तो बेटा सिंपल रखो, राइज को लो पॉजिटिव और फॉल को लो नेगेटिव, क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियरिटी होगी। चलो आगे बढ़ता हूँ, इसे हटा रहा हूँ, कोई काम का नहीं है। देखो, आ जाओ आगे, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो।
following readings were taken in a fly leveling using a staff of 4 किलोमीटर लेंथ का स्टाफ यूज करके मैंने कुछ ऐसी रीडिंग्स बनाई। ठीक है, रीडिंग्स देख लो। 2.00, 2.60, 3.20, 3.90, 0.80, 1.40, 2.0, 2.80, 2.10, 2.10 या फिर 3.10। ठीक है, नेक्स्ट इज 0.90, 0.90 हो गया। नेक्स्ट इज 3.00, 1.20, 2.40, 0.80। अभी जो ये आपको रीडिंग्स हैं बेटा, ये रीडिंग्स हैं। देखो मान लो ये मेरा पहला रीडिंग है, तो ये क्या हुआ, बैक साइड, इंटरमीडिएट। ठीक है, अब जहां पर ये स्लैश आ गया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टेशन चेंज कर रहा हूँ। जहां पर ये आ गया तो इसका मतलब है पोजीशन चेंज कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट का। तो मान लेते हैं ये लास्ट रीडिंग हुआ तो इस पोजीशन पे तो क्या हुआ, फोर साइड। ठीक है, और ये मेरा पहला रीडिंग हुआ तो ये क्या हुआ, मेरा बैक साइड। अरे स्टेशन चेंज करने के बाद ये पहला रीडिंग है ना, तो ये हो गया बैक साइड। अब ये क्या हुआ, फिर से इंटरमीडिएट, 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 3 इंटरमीडिएट आ गई। उसके बाद फिर ये हुआ। अब ये स्टेशन चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर स्टेशन चेंज के बाद, चेंज के पहले जो रीडिंग होगा बेटा वही मेरा क्या होगा, लास्ट रीडिंग। तो ये क्या हो गया मेरा, फोर्थ साइड। ये फिर से कौन हो गया मेरा, पहला रीडिंग तो मतलब बैक साइड। ये फिर से कौन हो गया मेरा, लास्ट रीडिंग मतलब फोर्थ साइड। ये फिर से कौन हो गया मेरा, बैक साइड। ये फिर से कौन हो गया मेरा, फोर्थ साइड। ये फिर से कौन हो गया मेरा, बैक साइड। और ये लास्ट रीडिंग हो गई, मतलब ये फोर्थ साइड हो गई। तो रीडिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी, एक बार लिख लो इनको। पढ़ना सिखा दिया आपको रीडिंग्स। और मैं नीचे लिख देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट वॉज shifted after 4th, 9th, 11th and 13th रीडिंग। जैसा कि मैंने वहां भी दिखाया है रीडिंग, ये आपको देगा। फर्स्ट रीडिंग was taken on a benchmark of RL. First reading was taken on a benchmark of RL 100.00 meters. Fill the level book and calculate RL. Fill the level book and calculate RL of different points. डिफरेंट पॉइंट्स के RL कैलकुलेट करो। ठीक है, लिख लो। लेवल बुक भरनी है। अब वो क्या करते हैं, इसी लेवल बुक में से बता दूंगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले लिख लो। लिखा, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं भाई, कुछ पॉइंट्स हैं और ऊपर से लिखना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स आएंगे नहीं। लेवल बुक बड़ी है आपकी। पॉइंट्स, सो पहले पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स एक बार देख लो।
टोटल 11 पॉइंट्स है शायद। ठीक है, 11 बनेंगे। कैसे बनेंगे बताता हूँ। लेवल बुक बना रहा हूँ बेटा आपके लिए, कन्वेंशनल में भी पूछता है लेवल बुक बनाना, और ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ही आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है। पॉइंट्स के बाद सबसे पहले आएगा बैक साइड, फिर आएगा इंटरमीडिएट साइड, फिर आएगा आपका फोर साइड, फिर आएगा आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर आएगा आपका आरएल, फिर आरएल के बाद आपका आएगा राइज, राइज के बाद आपका आएगा फॉल, ठीक है। फॉल के बाद आपका आएगा आरएल, फाइनल आरएल, ठीक है, फाइनल आरएल। चलो अब सुनो ध्यान से, पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं, आप देखो बैक साइड कितनी है, मुझे ये बताओ कौन कौन सी रीडिंग पे। एक तो पहली रीडिंग पे बैक साइड आएगा, पहला रीडिंग। उसके बाद कौन सी रीडिंग पे आएगा बेटा, उसके बाद कौन सी रीडिंग पे आएगा, फोर्थ पे चेंज हुआ है तो फोर्थ पे बैक साइड आएगा। नाइन्थ पे चेंज हुआ है तो फोर्थ पे चेंज हुआ, उसके बाद नाइन्थ पे चेंज हुआ है तो एट्थ पे आएगा। फिर कहाँ आएगा, एट्थ पे। फिर आपका कहाँ पर आएगा, नाइन्थ पे। फिर आपका टेंथ पे, फिर आपका टेंथ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैक साइड आएगा। चलो एक एक करके देखते हैं, एक एक स्टेशन को कंसीडर करते हैं पहले, एक एक स्टेशन को, है ना। तो पहले पॉइंट को इसको कंसीडर करो, पहले स्टेशन को। इसका बैक साइड कितना है, देखते जाओ आप लोग, क्वेश्चन खोल लो, इसको छोड़ दो, क्वेश्चन खोल लो आप लोग, है ना। तो 2.00 इसका बैक साइड है, ठीक है। अब 2.00 के बाद इसको कितना, आप देखेंगे इसका इंटरमीडिएट साइड कितना है नेक्स्ट। इंटरमीडिएट साइड इसका है 2.60 और 3.20, तो लिख दो, लिख दो बेटा, कितना है 2.60, 3.20, ठीक है, 3.20। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आ जा रही है इनकी फोर साइड, तो लिख दो फोर साइड आ गई कितनी, फोर साइड आ गई आपकी 3.90, ठीक है। पहले लेवल बुक भरनी सीख लो। अब इसके बाद हमारी जो रीडिंग आ रही है वो कैसी आ रही है, देखो इसके बाद जो रीडिंग आ रही है, इसके बाद जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है बैक साइड, तो इसको लिख दो बैक साइड में, एक इसको लिख दो बैक साइड में 0.80, ठीक है। मतलब वापस से एक मैंने इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिया। फिर कितने पे जा रहा हूं मैं, फिर मेरी रीडिंग आ रही है 1.40, फिर आ रही है 2.0, 2.80, तीन एक साथ इंटरमीडिएट आ रहे हैं मेरे, ठीक है। उसके बाद फिर से कौन आ रहा है मेरा, बैक साइड आ रहा है, फिर कौन आ रहा है मेरा, फोर साइड, लास्ट रीडिंग है, ठीक है। लास्ट रीडिंग है तो ये कितना आ गया बेटा आपका लास्ट रीडिंग, दिस वुड बी योर 2.10। अब 8 पॉइंट पे फिर से एक बैक साइड आ रही है, तो लिख दो यहाँ पे 8 पॉइंट पे 3.10, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट कौन आ रहा है, 3.10 के बाद डायरेक्ट आ रहा है आपका फोर साइड, डायरेक्ट आ रहा है फोर साइड, है ना। तो कितना आया 0.90, यहाँ पे 3.00 आ रही है फिर से बैक साइड, तो इसकी फोर साइड कितनी है, फोर साइड इसकी आ रही है 1.20, 1.20 यहाँ पे। नेक्स्ट टेंथ पे कितनी आ रही है, 2.40 आ रही है, 2.40 के बाद इसकी फोर साइड कितनी आ रही है लास्ट रीडिंग 0.80, 0.80। इतना सीख गए, ठीक है, इतना सीख गए। अब आप ध्यान से देखो, ये मैंने पूरा आपको इस तरीके से, बेटा आपने रीडिंग्स भर दी सारी लेवल बुक में, रीडिंग्स भर दी लेवल बुक में। अब देखो
शुरू में जब आपने शुरू किया तो हाइट ऑफ रिड्यूस लेवल कितना था जब आपने शुरू किया? किस रिड्यूस लेवल से आपने शुरू किया है देखकर बताओ। 100 से स्टार्ट किया है, ठीक है। कितने से स्टार्ट किया? 100 से स्टार्ट किया। कहाँ गया? 100 से स्टार्ट किया। और पहली रीडिंग कितनी है? पहली रीडिंग कितनी है? 2। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आपको याद हो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? क्या होगा बेटा? रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस, ठीक है, प्रीवियस स्टेशन। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर देखो इसे, तो ये पहला जो हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा? अगर ये 100 है तो दिस वाज 100.00। ये है बैक साइड कितना? 2। तो ये कितना हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? दिस वुड बी 102.00। अब क्या आरएल चेंज हो रहा है यहाँ? ठीक है। अब देखो इसी के रिस्पेक्ट में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो क्या होगा, फिर से दोबारा यहीं पर सेट होगा ना। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया, इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हमने बाकी आरएल निकाले, है ना। तो इसके हिसाब से जब मैंने निकाले तो ये मेरा कितना आया बेटा? ये कितना आया? 99.4 आया। 99.4 आया। कितना आया बेटा? 99.40 आया। कैसे आया? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अरे बेटा कौन बताएगा? जल्दी बताओ। मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, देखो फॉर्मूला दिख रहा है। ये रहा। रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें से इंटरमीडिएट या फोर्थ साइड की आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। इंटरमीडिएट साइड या फोर्थ साइड को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। 102 को इससे रिपीट करो। अच्छा ठीक है बेटा, अभी करेंगे। कैसे हो यार तुम लोग? देखो सुनो बेटा, यहाँ पे देखो, एक बात देखो, फॉर्मूला दिया था पीछे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलती है बेटा? जो भी रिड्यूस लेवल होगा वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। उस रिड्यूस लेवल में जब आप बैक साइड को, पहली रीडिंग जो है वो कौन है? बैक साइड। जब आप रिड्यूस लेवल में बैक साइड को ऐड कर दोगे तो जो नंबर मिलेगा वो होगा आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया होगा? 100 में जो पहली रीडिंग है 2, वो ऐड कर दिया, 102 मिल गया। अब 102 में जो इंटरमीडिएट रीडिंग है आगे, या फिर जो इंटरमीडिएट रीडिंग है या फिर जो फोर साइट है, उसे क्या करते जाओ? माइनस करते जाओ, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिलता जाएगा। जैसे 102 में से इंटरमीडिएट साइड 2.60 माइनस करता हूँ तो कितना आता है? 99.4 आता है। कितना आता है? 99.4। करके देखो, 102.00 माइनस 2.60, यही आएगा। अब जब इससे मैं माइनस करता हूँ 3.20, तो कितना आता है? नेक्स्ट रिड्यूस लेवल कितना आता है बेटा? नेक्स्ट रिड्यूस लेवल कितना आता है? देखो ध्यान से, ये आता है 98.8। ठीक है, साथ साथ परफॉर्म करते जाओ कैलकुलेशन। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जब मैं माइनस करता हूं तो कितना आता है? नेक्स्ट को जब मैं माइनस करता हूँ, नेक्स्ट कौन है बेटा? आपका फोर साइड कौन है? 3.90 करो माइनस, तो कितना आ जाए? 98.10। क्लियर हो रहा है क्या बेटा? हाँ वेरी गुड, अभी क्लियर हो रहा है सब लोगों को? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। लेवल बुक भरना सीख गए तो सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे तुम्हारे। कुलदीप जाटव, हाँ ठीक है, हो रहा है, ठीक है। हम्म, सुनो अब आगे, ठीक है, तो आगे सुनो, अब मत करना। तो यहाँ पर आ गए बेटा। अब एक बात बताओ, मेरा नया रिड्यूस लेवल कितना आ गया? व्हाट इज माय न्यू रिड्यूस लेवल? 98.10। अरे यस और नो, 98.10 मेरा नया रिड्यूस लेवल है। तो नेक्स्ट रीडिंग पर बढ़ने के लिए इसे हटा रहा हूं मैं, ताकि कंफ्यूजन हट जाए। नेक्स्ट रीडिंग पर बढ़ने के लिए मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए होगा, क्योंकि स्टेशन चेंज हुआ है। अब स्टेशन चेंज होने का क्या होता है कि जो भी मेरा गिवन रिड्यूस लेवल है उसमें मैं न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऐड कर देता हूँ, न्यू बैक साइड ऐड कर देता हूँ। मतलब ये मेरा रिड्यूस लेवल है इस बार, अगर इसमें मैं बैक साइड ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो करो, तो कितना हुआ? 98.90। ये मेरा कौन है? नया। हाँ वेरी गुड, ये मेरा नया कौन है बेटा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ये मेरा नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है।
अब इसमें से मेरे नए रिड्यूस लेवल निकालो। 98.90 माइनस 1.40 कितना आया बेटा? 98.90 माइनस 1.40 कितना आया? 97.5. This would be 97.5. This would be 96.9. This would be 96.9. ये माइनस करो इसमें से तो कितना आएगा? 96.1. ठीक है, 96.10. अब ये माइनस करोगे यहां से तो कितना आएगा? 96.80. ये तुम्हें समझ आ गया होगा सब लोगों को। ये तुम्हें समझ आ गया होगा आप कि 96.80. देख लेते हैं किस बच्चे ने क्या लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मनीष पांडे को तो एकदम क्लियर हो गया, सारे नंबर्स खुद से बताने लगा है। ठीक है, 96.10। ठीक है, वेरी गुड। तो भाई यहाँ जो मुझे लास्ट रिड्यूस लेवल मिला, यहाँ मुझे जो लास्ट रिड्यूस लेवल मिला वो कितना मिला? 96.80 मिला। ठीक है, अब 96.80 मेरा नया रिड्यूस लेवल है। इसमें अगर मैं, सुनेंगे, इसमें अगर मैं इसे ऐड करता हूं, किसको? नई बैक साइड को, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो करो ऐड, करो बेटा ऐड। 96.80 में 3.10 ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 99.99। आई गेस 99.9 मिल जाएगा। कोई हमारे मित्र ने बताया भी है। ठीक है, नया एच आई आ गया हमारा 99.9। अब इसमें से फिर से अब कौन माइनस होंगे? अब सिर्फ फोर साइड माइनस होंगी, तो करते जाओ। फोर साइड माइनस करो। 99.9 कितना बना? ये 0.90 था, इट विल बी 99.0। अब इसमें 3 मीटर ऐड करना है, ये नया रिड्यूस लेवल, तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102.0। ठीक है, अब फिर से माइनस कर दो 1.20, तो कितना आ गया यहाँ पे? 1.20 को आप माइनस कर दो 102.0। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 1.20, तो ये आ गया बेटा 100.8। 0.8। अब इसमें आप ऐड करोगे नई बैक साइड, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 103.2। ठीक है, और ऐसा करके आप इसमें से फिर से एक फोर साइड माइनस करोगे तो आपकी फाइनल आ जाएगा बेटा, दिस वैल्यू वुड कम आउट टू बी 102.40। 102.40। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है बेटा सबको? वेरी गुड। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है सबको? तुम सब करके मुझे बता दो। ठीक है, तो तुम रिड्यूस लेवल लेवल बुक में तुम क्या क्या भरना सीख गए हो? भी तुम भरना सीख गए हो बैक साइड, तुम भरना सीख गए हो इंटरमीडिएट, तुम भरना सीख गए हो फोर्थ साइड, तुम भरना सीख गए हो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड रिड्यूस लेवल। यहाँ तक की कहानी तुम समझ गए। अभी राइज और फॉल क्या है ये भी देख लो मेरे भाई। ये राइज और फॉल क्या है? ठीक है, राइज और फॉल क्या है ये भी देख। देखो, एक बात बताओ, सुनते जाओ। अब तुम देखना ब्लू इंक को, व्हाइट इंक को भूल जाना। 100 से मुझे कितना नीचे जाना पड़ेगा मुझे ये मिलेगा? 100 से मुझे कितना नीचे जाना पड़ेगा मुझे ये मिलेगा? पहली बात, यहाँ तो राइज और फॉल होगा नहीं बेटा पहले केस में। तो समझो ध्यान से, पहले केस में तो कोई राइज और फॉल हो ही नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ एक ही रीडिंग है, वो हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो राइज और फॉल का सवाल ही नहीं है। राइज और फॉल कंसीडर होगा रिड्यूस लेवल के रिस्पेक्ट में। अगर मैं सेम 100 मीटर जो उसने दिया है उसी पर काम करता रहूंगा तो ना मेरा राइज हो रहा है ना मेरा फॉल हो रहा है। अब अगला वैल्यू जो आप देखोगे, ये वैल्यू क्या 100 मीटर से कम है या ज्यादा है? ये वैल्यू 100 मीटर से कम है या ज्यादा है? ये वैल्यू कम है। तो अगर ये कम है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल हो जाएगा। कितना फॉल? 0.60 का फॉल हो जाएगा। 0.60 का फॉल हो जाएगा। तो योगेश बेटा जो आप बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि सर इस वैल्यू को, फॉल को मुझे ऐड करना होगा रिड्यूस लेवल की इस वैल्यू में, ताकि मुझे मेरा पूरा रिड्यूस लेवल मिल जाए। आप इस फॉर्मूला की बात कर रहे थे, जबकि मैं ये बता रहा था कि इस वैल्यू से अगर मैं ये माइनस करता हूं तो मुझे नया रिड्यूस लेवल मिलता है। ठीक है बेटा योगेश, तुम्हें शायद डाउट क्लियर हुआ होगा अभी कंप्लीटली, तो पेशेंस थोड़ा रखा करें। अब सुनो बेटा,
मैं इस वैल्यू से कितना नीचे गया 0.60 कि मुझे ये वैल्यू मिल गया। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखो इतना हुआ। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू देखो, मैं इसकी रिस्पेक्ट में, मैं इसकी रिस्पेक्ट में कितना नीचे और गया, यहाँ की रिस्पेक्ट में कितना नीचे और गया। देखो मतलब कि 98.8 को घटा दो 99.4 में से, तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए। अरे बताओ, व्हाट शुड बी द वैल्यू, अगर इसमें से ये माइनस कर रहा हूं तो क्या वैल्यू आना चाहिए। उसको छोड़ो, यहाँ सिंपल है, ये देखो इसमें से कितना नीचे और जाना पड़ा, क्या मुझे 0.70 नीचे जाना पड़ा, सब लोग देख पा रहे हैं 0.70, तो यहाँ पे 0.60 नीचे जाना पड़ा कि नहीं पड़ा। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर रहो तुम लोग, अभी स्क्रीन पर रहो तुम लोग और बताते जाओ। अरे यही रहोगे, इससे नहीं आओगे। हम्म, चलो हटो यहाँ से। अभी सुनो ध्यान से, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो इसकी रिस्पेक्ट में, इसकी रिस्पेक्ट में तुम्हें कितना नीचे और जाना पड़ा, इसकी रिस्पेक्ट में तुम्हें नीचे ही तो जाना पड़ रहा है, बार बार नीचे ही तो जाना पड़ रहा है। तो देखो कितना नीचे और गए हो, 0.60, 0.60, 0.6, 0.8। ठीक है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में और 0.8 हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आप देखोगे अगर यहाँ 96.10 था, अब ये वैल्यू उठ गया, अब ये वैल्यू क्या हो गया, 96.10 से 96.80 हो गया। तो यहाँ कोई भी राइज नहीं था, यहाँ कोई भी राइज नहीं था, यहाँ पर राइज आ गया, यहाँ पर फॉल नहीं होगा तो राइज कितना होगा 0.70। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, 2.20 का राइज, 2.20 का राइज, यहाँ से क्या हो रहा है 1.80 का राइज, यहाँ से क्या हो रहा है 1.60 का राइज। तो इस तरीके से सारा राइज एंड फॉल हम निकाल सकते हैं। क्या सब लोग निकाल पाए इसको, क्या सब लोगों को क्लियर हुआ बेटा, ये निकाल पाए सब लोग इसको। यहाँ पर आपके काटा आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपका काटा आ जाएगा, दिस वुड बी अ क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। हेलो सर। हाँ बताओ हेलो बेटा कौन है। सर, मैं मनीष पांडे सर। हाँ मनीष पांडे बेटा। सर मेरे को एक डाउट था बताओ सर, बेटा। जैसे अभी आपने ये आरएल से लेके कैलकुलेट किया है ना सर, हम्म। तो सर वो तो हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आरएल निकाला था सर। हम्म। सपोज सर हम लोग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज ही नहीं करना है, केवल और केवल राइज एंड फॉल मेथड, तो विद द यूज ऑफ गिवन डाटा सर, जो बीएस आईएस बेटा आपकी एफएस सर आवाज, उससे कैसे निकलेगा सर, वो मनीष बता दो। पांडे, हाँ मनीष पांडे, टाइप करके भेजो तो क्लियर होगा, और ऑडियो को अलाउ नहीं करते हैं, है ना, तो आप लोग अपना सब ऑडियो पॉज ही रखेंगे। आप टाइप करके भेजोगे तो मैं इसको फिर पढ़ के उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, टाइप करके भेजो एक बार, ठीक है, चलो भेजो अभी। मनीष पांडे का जितना मुझे समझ में आया, मनीष पांडे ये पूछ रहे हैं कि सर अभी तो हमने लेवल बुक में फिल कर दिया, अभी तो हमने लेवल बुक में फिल कर दिया, जस्ट इन केस हम लेवल बुक में फिल नहीं करते और बिना इस चीज के हमें ये सारे रिड्यूस लेवल नहीं पता होते, ठीक है, तो राइज एंड फॉल कैसे बताते।
ये मनीष पांडे पूछना चाहते हैं, जहां तक मुझे उनकी बात समझ में आई। ठीक है बेटा, तो देखो आप एक बात समझें बेटा, सब लोग, इतनी बात सबको क्लियर हो गई है तो मैं आगे बात करूँ। इफ वी आर नॉट गोइंग to use HI method to find the reduced level, then only with the help of given data of how we will find rise and fall. चलो वेरी गुड। देखो बेटा, मनीष पांडे तुम ही इस बात का जवाब दोगे, मैं नहीं दूंगा बेटा। सुनो ध्यान से, तुम ही इस बात का जवाब दोगे, मैं नहीं दूंगा। देखो ग्रीन इंक को देखना आप ही, है ना, लाइट ग्रीन लेता हूँ। सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, इन दोनों रीडिंग्स की रिस्पेक्ट में, इन दोनों रीडिंग्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है, आपको अगर मैं बोलता हूं बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड करो, या इंटरमीडिएट साइड माइनस बैक साइड करो, तो वैल्यू कितना आ रहा होगा? वैल्यू कितना आ रहा होगा? कुछ 0.60 आ रहा होगा, कुछ 0.60 आ रहा होगा, वैल्यू 0.60 आ रहा होगा बेटा। सब लोग देख पा रहे हैं इस बात को? तो जब ये कुछ 0.60 आ रहा होगा, तो एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस रिड्यूस लेवल में से 0.60 को माइनस करता हूं तो कितना, क्या मेरा ये आ जाता है, वैल्यू आ जाता है? तो बेटा आपको एक बात समझना है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ समझेंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी सहायता से निकालना चाहते हैं, बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड की सहायता से, वो एक अलग मेथड है, लेकिन अभी मैं उसको क्लियर कर देता हूं। तो आपको मिनिमम इनमें से दो वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी, मतलब बैक साइड इंटरमीडिएट साइड होगा, या फिर बैक साइड या फोर साइड होगा। बेसिकली ये दो वैल्यूज होने के बाद जैसे यहाँ पर आपको 0.6 मिला, तो आप मुझे बता पाए फोल। वैसे ही आप देखो यहाँ फिर से क्या हो रहा है, यहाँ फिर से क्या हो रहा है, ये फिर से 0.60 जा रहा है। अब नेक्स्ट के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट के लिए मैं इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड का डिफरेंस देखता हूं तो कितना आता है बेटा, 0.70। उतना ही तो हमने लिखा है। तो बेसिकली अच्छा, अब एक केस आपको ये भी कंसीडर करा देता हूं, एक केस ये भी कंसीडर करा देता हूं जिसमें हमने राइज को देखा। अब देखो यहाँ पर आओ बेटा, यहाँ पर राइज हुआ। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू इससे कितना कम हुई, इंटरमीडिएट साइड से वैल्यू कितना कम हुई, 0.70। तो 0.70 का यहाँ पर क्या हो गया बेटा, राइज हो गया, राइज हो गया। तो बेटा समझेंगे, अगर ये वैल्यू, सुनते जाना, अगर ये वैल्यू जो नेक्स्ट रीडिंग है, नेक्स्ट रीडिंग शॉर्ट ट्रिक है ये, एकदम ध्यान रखना है इसको, सब सही है, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सुनो, अगर आपकी नेक्स्ट रीडिंग प्रीवियस रीडिंग से ज्यादा है, तो जितने भी अमाउंट से वो ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, फॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। इफ योर नेक्स्ट रीडिंग इज, इफ योर नेक्स्ट रीडिंग इज स्मॉलर देन प्रीवियस रीडिंग, तो जितने भी अमाउंट से वो क्या है, छोटी है, वो क्या हो जाएगा, उसका राइज हो जाएगा। तो क्या क्लियर हुआ मनीष पांडे तुम्हारा डाउट बेटा? क्लियर हुआ मनीष पांडे तुम्हारा डाउट? चलो अब सुनो ध्यान से सब लोग, ठीक है, गॉट इट। चलो तो सब लोगों को ही समझ आया होगा वैसे ही। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बेसिकली हमें क्या समझना है, समझिए, गेट आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दे सकता। सर आप हमें इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो, गेट थोड़ी देगा। जी हाँ बिल्कुल, गेट आपको नहीं दे सकता, लेकिन गेट क्या दे सकता है समझो, गेट आपको इसमें से ये पूरी टेबल दे देगा, और कोई भी दो मिसिंग डेटा पूछ लेगा, कोई भी दो मिसिंग डेटा रैंडमली, रैंडमली कोई भी दो या तीन आपसे क्या पूछेगा, मिसिंग डेटा पूछेगा। तो क्या अब आप इस टेबल के मिसिंग डेटा को उनकी प्रीवियस और नेक्स्ट रीडिंग्स को कंसीडर करके मिसिंग डेटा बता सकते हो बेटा सब लोग? मुझे एक बार बता दो थम्स अप करके। पूरा लेवल बुक बनाना जब मैंने आपको सिखा दिया, तो क्या अब आप बता सकते हो? अरे बताओ, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? हाँ वेरी गुड। बाकी एक आध क्वेश्चन बना लेना बेटा खुद से भी, सारा रेडीमेड तो मैं यहाँ पे नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ आप लोगों को खुद से भी मेहनत करना होगा, ठीक है? ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेसिप्रोकल लैपलिंग।
नेक्स्ट हेडिंग रेसिप्रोकल लैवलिंग। पता नहीं क्यों इतना पॉपुलर है ये, पर बेकार सी टेक्निक है। क्यों करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस रेसिप्रोकल लेवलिंग इज यूज्ड टू, रेसिप्रोकल लेवलिंग बेटा लिख लो थोड़ा सा, कौन है बेटा ये, क्या हुआ बच्चे को? सर राइज एंड फॉल निकालने के बाद आरएल में बस ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ बेटा, मनीष पांडे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े हो तो। ठीक है बेटा, एक काम करना मनीष पांडे और सब लोगों के लिए है, इस टेबल को ना थोड़ा सा एनालिसिस करना। मैंने टेबल तुम्हें दे दिया है, और बैठ के 5-10 मिनट इसे निहारना, इसे घूरना। तुम्हें थोड़ी सी मोहब्बत इससे हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, बैठ के ना इस स्क्रीनशॉट इस टेबल का ले लो और इसे थोड़ा सा बात करना, इससे तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे सुनो। रेसिप्रोकल लेवलिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? is used to find any error in the leveling instrument। किसी भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर है, अगर कोई एरर है तो and to eliminate the effect of such error, the effect of such error and other errors as well, और भी सारे एरर्स। तो बेसिकली आपसे कोई अदर एरर्स एज वेल, अगर आपसे कोई पूछता है कि लेवलिंग के अंदर आप एरर्स निकालने की सबसे बेहतरीन टेक्निक क्या होगी, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो वो आपकी रेसिप्रोकल लेवलिंग हो सकती है। ठीक है, आप देखिए कॉलेजेस में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं भाई, फिर भी मैं इसको आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा। देखो हाँ पढ़ाऊंगा कुलदीप जाटव, मेरा सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, कुछ भी छूटेगा नहीं तुम लोगों को, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, है ना। एक कॉल आ गया था लैंडलाइन पे, चलो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्या होता है सीख लो इसे अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, डेफिनेशन ये लो बेटा, ये लो। डेफिनेशन अभी नहीं है वैसे, बट कोई बात नहीं बेटा, ये देखो, रेसिप्रोकल लेवलिंग इज यूज्ड टू फाइंड, इट इज यूज्ड टू फाइंड एनी एरर इन द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर कोई भी एरर है तो उसे ढूंढने का ये काम करता है, एंड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ सच एरर एंड अदर एरर्स एज वेल। मतलब कि देखो यार, सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल लेवलिंग ये है, इधर आ जाओ तुम, ये मेरा एक पॉइंट है बेटा। ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने एक रीडिंग किया, ठीक, और मुझे पता है, अगर मुझे मेरे ये पता है मेरे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है, तो मैं इस पॉइंट का, पहले इस पॉइंट पर मैंने क्या रखा, इंस्ट्रूमेंट, पहले इस पॉइंट पर मैंने रखा इंस्ट्रूमेंट, और किसी यहाँ पर किसी पॉइंट पर मैंने रखा स्टाफ, यहाँ पर किसी पॉइंट पर मैंने रखा स्टाफ। तो दो पॉइंट्स मेरे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पहले पॉइंट ए पर मैंने रखा इंस्ट्रूमेंट, और इनफैक्ट यहाँ पर हम एक और स्टाफ यहाँ पर रखकर रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट ए। अब क्या करते हैं बेटा, अब हम करते हैं कि इस पूरी रीडिंग को, जो हमने यहाँ पर रीडिंग लिया, एक लिया इसका और एक लिया इसका,
हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं समझिए, मतलब मैं पॉइंट बी पर अब रख देता हूँ किसको, इंस्ट्रूमेंट को रख देता हूँ। और जब इंस्ट्रूमेंट को रख देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट था ए, ये जो पॉइंट था ए, इस पॉइंट को उतार देते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है, उतर गया ये मेरा जो पॉइंट था ए, यहाँ पर मैंने एक और स्टाफ रखा पूरा और इसका रीडिंग लिया। अब ये स्टाफ जो पहले इसके पास था, अब ये स्टाफ क्या हो गया दूर, और जो ये स्टाफ था बेटा, जो इसके क्या था, थोड़ा सा पीछे रखते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जो स्टाफ इससे पहले दूर था, अब ये स्टाफ क्या हो गया, इसके पास हो गया। तो इस तरीके से मैं एक लेवलिंग प्रोसेस करता हूं, जिसमें मुझे क्या पता चल जाता है, एरर्स पता चल जाते हैं अगर मेरे इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी हो। ठीक है भाई, तो बस इतनी सी बात हमें करनी है। मतलब एक ही पॉइंट की अगर दो जगह से रीडिंग मार लूंगा तो क्या डबल श्योरिटी हो जाएगी एरर को रिमूव करने के लिए, बस वही मैंने बात किया है। ठीक है भाई, आगे सुनो, इतना सा बात है, आगे सुनो। पूरा देख लो तो समझ आएगा, पूरा देख लो तो समझ आएगा। देखो भाई, ये यहाँ पर ए के ऊपर कुछ मेजर करता है, मान लेते हैं हाइट एच ए, दिस इज माई हाइट एच ए, ठीक है। ये जाता है सामने किसी अब इसकी रीडिंग मैंने ली, ठीक है, यहाँ आ गया ये। अब समझिएगा, अब मैंने इसकी रीडिंग लिया यहां से, ठीक, देखते जाना है इसको। और एरर कुछ ऐसा था कि मैं इस पॉइंट की जगह मैं ये पॉइंट रीड कर रहा था, ये पॉइंट मैं रीड कर रहा था। अब ये भी हो सकता है कि मैं इसको रीड कर रहा हूँ या ये मेरा एक्चुअल पॉइंट हो। तो बेसिकली डिफरेंस था मेरे पॉइंट्स में, जो मुझे रीड करना था और जो मेरा एक्चुअल पॉइंट था, ठीक है। तो इफ दिस इज एच ए, दिस इज एच ए, और यहां से यहां तक ये जो मैंने मेजर किया, दिस इज एच बी, दिस इज एच बी, ठीक है। और ये दिस इज माई वाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं ये डिस्टेंस कुछ x मालूम करता हूं, ठीक है। ये x भी देखिए, मेरे पास अभी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंगल है, चेनिंग है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैं पहुंचा हूं लेवलिंग करने। तो एक बात मुझे बताओ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस वुड बी व्हाट, ये डिस्टेंस हो जाएगा एच बी प्लस वाई माइनस एक्स। पूरा प्रोसेस सुनना पेशेंटली तो क्लैरिटी आएगी। एच बी प्लस वाई माइनस एक्स, ये बात यहाँ से इतनी समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखो हमने क्या किया, यहां से जब मैंने मेजर किया तो मुझे डायरेक्टली ये मिल गया, ये कौन था, ये एच डैश बी मानते हैं था, कौन था, एच डैश बी था। अब ये यहां पर आ जाएगा, नीचे चला गया ये थोड़ा सा, यहां पर मान लेते हैं आ जाएगा, यहां पर मान लेते हैं आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट फिर से वही हुआ हमारे साथ, तो देखो हमारे साथ तो होना ही था ये, हम मेजर कर रहे थे, कुछ हुआ कुछ, तो हमारे पास फिर से दो डिस्टेंस आया बेटा। इस बार यहां से यहां तक ये जो मेजर हुआ, जैसे यहाँ पर एच बी मेजर हुआ था, वैसे ही ये एच डैश ए मेजर हुआ। जैसे कैपिटल में ले रहे हैं ना, तो कैपिटल में लो, ये भी कैपिटल में लो फिर, ठीक है। तो एच डैश ए मेजर हुआ, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या आया बेटा मेरा, वाई आया, वाई आया। लेकिन इस बार एक्स कौन हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एक्स। अब बेटा पूरा तो प्रैक्टिकल है ये पूरा, तो इसको मैं एक एक चीज डिटेल में नहीं यहाँ पर समझा पाऊंगा, लेकिन मैं काफी हद तक ये चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, पेशेंस रखिएगा। तो ये जो डिस्टेंस आ गया मेरा, ये जो डिस्टेंस आ गया, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया एच डैश ए प्लस वाई माइनस एक्स, एच डैश ए प्लस वाई माइनस एक्स, समझ पा रहे होंगे। इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो क्या इसका प्रोजेक्शन मेरा यहाँ पर आ गया, और जब इस पूरे में से समझेंगे, इस पूरे में से मैंने x को हटा दिया था, तो क्या इसका प्रोजेक्शन मेरा यहाँ पर आ गया था, ठीक है। तो मेरे पास दो रीडिंग्स आ गई, मैंने आपके सामने लिख दी हैं, ठीक है। ये आप एक बार लिख लें तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा नेक्स्ट पेज पर।
आपको कुछ नहीं करना, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है, वापस इसी पेज पर आ जाओ, जगह है 2 points A and B, 2 points A and B are selected at some distance and staff readings are noted. Staff readings are noted. Keeping the instrument, instrument को रखते हैं, keeping the instrument first near A, first near A and then near B. मतलब कि हम क्या करते हैं, पॉइंट ए और बी को कुछ डिस्टेंस पर सेलेक्ट करते हैं और स्टाफ रीडिंग्स को लेते हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट को ए के पास रखकर और फिर उसको बी के पास रखकर। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसा ही किया है हमने, ऐसा ही किया है। आगे का गणित समझो, आगे का गणित समझो, टेबल बनाता हूं, पूरा ऐसे समझो। दिस इज इंस्ट्रूमेंट ए, ये इंस्ट्रूमेंट ए है, ये इंस्ट्रूमेंट बी है। स्टाफ रीडिंग एट ए एंड स्टाफ रीडिंग एट बी, ये क्या है एच ए, ये क्या है एच बी। बी पर जब रखते हैं तो क्या आता है, स्टाफ रीडिंग एच डैश ए आता है और यहाँ इसका आता है एच डैश बी। ठीक है भाई, अब समझो एक एक करके। When the instrument is at A, when the instrument is at A, पहला केस। करेक्ट रीडिंग एट ए क्या है, एच ए। करेक्ट रीडिंग एट बी क्या है नहीं, शुड बी, होनी चाहिए, है क्या वो नहीं पता। इसकी रीडिंग बी पर प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, हमने बात किया एच बी प्लस वाई माइनस एक्स, ये रीडिंग होना चाहिए था करेक्ट रीडिंग बी पर। देखो यहाँ पर ये रीडिंग है एच ए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एच बी प्लस वाई माइनस एक्स, यही तो रीडिंग होना चाहिए था, करेक्ट रीडिंग। ठीक है, पहला केस लिख दिया। अब देखो एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ लेवल, एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी, जब इंस्ट्रूमेंट ए पर है तब बात हो रही है। ए और बी के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस होता है इंस्ट्रूमेंट कितना आ रहा है, लेवल का, एच बी प्लस वाई माइनस एक्स, ये होना चाहिए था। ठीक है कितना, माइनस एच ए, इतना है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इतनी कहानी सबको क्लियर होगी भाई। मैं फिर पढ़ता हूँ, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज एट ए, करेक्ट रीडिंग एट ए इतना, करेक्ट रीडिंग एट बी शुड बी, होना चाहिए था हमारे हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया। चलो सेकंड देखो, सेकंड केस, केस 2। केस 2 कहता है व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज एट बी, व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज एट बी, इंस्ट्रूमेंट इज एट बी, क्या होगा, हाँ, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज एट बी तो क्या होना चाहिए था, करेक्ट रीडिंग एट ए शुड बी, ए पर क्या रीडिंग होना चाहिए, इज इक्वल टू एच डैश ए प्लस वाई माइनस एक्स। दूर वाले को शुड भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, दूर वाले को शुड भी, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एच डैश ए प्लस वाई माइनस एक्स। आप समझ गए हैं कैसे, नेक्स्ट देखो। ठीक है, करेक्ट रीडिंग एट बी इज इक्वल टू एच डैश बी, करेक्ट रीडिंग एट बी इज एच डैश बी। एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ लेवल क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ लेवल क्या है,
एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ लेवल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका कैपिटल एच, बताते हैं कैपिटल एच क्या है, एच डैश पी, हाँ एच डैश पी, ठीक है ये एच डैश पी है, हाँ माइनस एच डैश ए प्लस वाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू एच डैश पी माइनस एच डैश ए प्लस, नहीं ये भी माइनस अंदर माइनस जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, देख लो बेटा इसको पूरा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, एड 1 एंड 2, एक और दो को ऐड कर दो तो क्या बनेगा 2h इज इक्वल टू, ऐड करके देखो सब लोग, एच बी प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एच ए प्लस एच डैश पी माइनस एच डैश ए माइनस वाई प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या कट रहा है काट दो, क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, वाई वाई कट गया, एक्स एक्स कट गया, तो क्या बच गया देखो 2h इज इक्वल टू एच बी प्लस एच डैश पी माइनस बाहर ले लो एच ए प्लस एच डैश ए, ये बच गया आपका। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो क्या मेरा एग्जैक्ट डिफरेंस इन द लेवल आ गया, एग्जैक्ट डिफरेंस इन द लेवल, यही तो हम काम करते हैं भाई, हम करते क्या है लेवलिंग में, एग्जैक्ट डिफरेंस इन द लेवल ही तो बताते हैं। क्लियर है भाई पूरी कहानी, क्लियर है। वो आपको ये डाटा देगा और इससे क्वेश्चन निकालने को बोलेगा, ये डाटा देगा और इससे क्वेश्चन निकालने को बोलेगा, बताओ बेटा क्लियर है ये पूरी कहानी। ठीक है, यस सर ऑल क्लियर, वेरी गुड कुलदीप जाटव, इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा यार। चलो ठीक है भाई, आज मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं, लेवल बुक और साथ में आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। तो लेवलिंग की सिर्फ करेक्शंस बाकी हैं, बाकी लेवलिंग खत्म है। तो आप एक काम करेंगे, लेवलिंग के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे और जो भी डाउट होगा वो लेकर आएंगे, और टेलीग्राम पे मैंने बताया है आपको, आप भेजें, आप भेजते नहीं है डाउट्स को, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं कुछ को मैंने रिप्लाई कर दिया है, कुछ को अभी नहीं हो पाया है तो मैं वो आज कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम सेम समय पर 9 बजे शार्प, ठीक है। अरे इसको कोई सिखाओ रे टेलीग्राम, बेटा कोई एक स्टूडेंट लिंक पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है बेटा, बाय, ध्यान रखो अपना, गॉड ब्लेस यू ऑल। लिंक, अब लिंक तो ऐसा सर्च करो अंकुर मलिक लाइव, मेरे नाम का वो लगा होगा वहां पे, पिक डिस्प्ले पिक, ठीक है, ये है बेटा, आ जाओ, ठीक। लिंक मिल जाएगा, रामकृष्ण भारती दे देगा, ठीक है बच्चे, बाय, टेक केयर। हाँ ये आ गया लिंक, इस पे कर लो ज्वाइन सब लोग।